दोबारा से अफार्मिक एनेस्थीसिया की तरफ जोड़ रहा हूँ, लिंक कर रहा हूँ बना रहा हूँ। जो मैं पढ़ा रहा था अफार्मिक एनेस्थीसिया के बड़ा चैप्टर है, ये कम से कम ये 1 वीक तक ही खत्म होगा, पूरा वीक इसको लगेगा। मैं अपनी बात का आगाज़ एक बात से करने लगा, ये बात बड़ी प्यारी है, जरा गौर से सुनिएगा। दुनिया में हर इंसान रह रहा है, दुनिया में हर इंसान रह रहा है, लेकिन याद रहे मरने को किसी का दिल नहीं करता, मरने को किसी का दिल नहीं करता, लेकिन जन्नत में जाने के लिए हर कोई तैयार रहता है, जन्नत में जाने के लिए हर कोई तैयार रहता है, मरने को किसी का दिल नहीं करता, मरने को किसी का दिल नहीं करता। ये बड़ी वजनी बात है, सोचिएगा इस बात में गिरफ्त किया, तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, जो एनेस्थीसिया फॉर कैटरेक्ट सर्जरी, एनेस्थीसिया फॉर आई सर्जिकल प्रोसीजर्स, जो होता है अब इंडिकेशन ऑफ जीए फॉर वो बच्चे जो जीए फॉर एडल्ट जो जवान होते हैं, उनकी आंखों की बीमारियां होती है, उनको जब जनरल सिग्नल दिया जाता है उसमें क्या क्या इंडिकेशन होती है, उसमें करना क्या होता है, पेशेंट को बेहोश करके क्या करते हैं, उसमें क्या रिपेयर परफोरेटिंग इंजरी, रिपेयर परफोरेशन का मतलब होता है फटी हुई, किसी की आंख पे कुछ जब छुरी कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका स्क्लेरा या कान में फट गया, उसको रिपेयर करने के लिए उसको जनरल देना पड़ेगा, बेहोश करना पड़ेगा, इसलिए इसको बेहोश किया गया। दूसरा, ये जो परफोरेटिंग है इंजरी की बेसिकली बहुत सी किस्में होती हैं, दो मेन किस्में इंजरी होती है, एक होती है पेनिट्रेटिंग इंजरी जिसी को परफोरेटिंग इंजरी कहते हैं, एक होती है नॉन पेनिट्रेटिंग इंजरी जिसमें इंजरी बरामद होता है लेकिन स्क्लेरा या आईलिड या कार्निया उसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं आता, वो फटता नहीं है, टूटता नहीं है, बिल्कुल डैमेज नहीं है, इसको रिपेयर जरूर नहीं करता। दूसरे, वो मेंटली रिटार्डेड पेशेंट, मेंटली ज़हनी तौर पर रिटार्डेड पीछे रह गए, जो पीछे रह गए, जो ज़हन उनका सेल को छोटा सा होता है, हैंडीकैप होते हैं वो लोग, मेंटली रिटार्डेड, उनको आप बोला ना कि उधर बैठो, वो उधर भी उधर चले जाएंगे, हम कहने इधर आओ, जी उनकी पहचान खराब नहीं होगी। हाँ, ये जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे भी आते हैं बड़े भी होते हैं जी। उसके बाद नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट, जो नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट होते हैं एडल्ट होते हैं, वो उनको भी जीए देना पड़ता है, रिपेयर ऑफ परफेक्शन वालों को भी जीए देना पड़ता है, मेंटली रिटार्डेड वालों को भी जनरल सिस्टम के पैर में सर्जरी नहीं हो सकती। उसके बाद थ्रू नर्वस एंड एप्रीहेंसिव पेशेंट, थ्रू नर्वस का मतलब क्या है, थ्रू नर्वस कैसे लोग आते हैं, जैसे अभी यहाँ नर्वस का सिस्टम देखा था, अभी सिरिंज मेरे हाथ मरीज के ऐसे करके की, ऐसे करके नहीं वो मुझे बहुत दर्द हो रही है, हाँ ऐसे मैंने बहुत देखने वालों के अंदर कहीं आते हैं, बच्चे भी बड़े भी, अब मेरे सिरिंज मेरे हाथ में है, मेरे पास है, इंजेक्शन भरा हुआ है, कनूला लगा, तो मैंने रबड़ में लगाऊंगा, कोई वो मुझे पता नहीं क्या होगा, मेरे को बड़ा जल्दी लाओ, बीपी लाओ, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं, ड्रामेबाजी कुछ भी नहीं। मैंने कहा तुम मर के मैं तेरा बता, मेरे घर में फांसी का पट्टा डाल दिया, तुम मरोगे नहीं, मैंने कहा ये टू नर्वस, ये वो है टू नर्वस एंड एप्रीहेंसिव, ये पेशेंट होते हैं एंड अपने दिल में दिल दिमाग डर खौफ कायम करके बैठ गए हैं, होना कुछ भी नहीं। अच्छा, रबड़ के अंदर जो कनूला था, रबड़ को उसके अंदर हम इंजेक्शन लगाते हैं और वो डब्बा है, मुझे तो बहुत दर्द हो रही है, मुझे तो बहुत दर्द हो रही है, ये टू नर्वस उनके लिए। उसके बाद इन्यूक्लेशन ऑफ द आई, इनिशिएशन ऑफ द आई, एक्सएंटिलेशन ऑफ द आई, सर्जरी ऑफ द आई, ये जितनी भी इन्फेक्टेड आई होती है, पेनफुल आई होती है, ब्लाइंड आई होती है, उसको निकालने के लिए रिटिनोब्लास्टोमा है, मीलियोमा है, इसी तरह आँख का कैंसर होता है, टीबी होती है, आँख को आँख निकालनी पड़ती है, उसको इन्यूक्लेशन ऑफ आई का, इनिशिएशन ऑफ आई कहा जाता है, और एक्सएंटिलेशन ऑफ द आई का जो सब्जेक्ट उनके लिए जीए देना पड़ता है क्लास में, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। उसके बाद मेजर ओकुलोप्लास्टिक सर्जरी, मेजर ओकुलोप्लास्टिक सर्जरी होता है, मेजर बड़ी बड़ी मेजर ओकुलोप्लास्टिक सर्जरी, ये नाम ये मेजर ओकुलोप्लास्टिक, ओकुलो आँख प्लास्टिक में नहीं बनाना, वो जो पुरानी आँख खराब है, इन्फेक्टेड है, उसको निकाल देना, उसकी जगह प्लास्टिक की आँख लगा देना, उसको ओकुलोप्लास्टिक सर्जरी कहते हैं जी। आई बट लगाएंगे और उसके ऊपर एक और आर्टिफिशियल आई होती है, बिल्कुल जो पता नहीं चलता ये रियल आई है या आर्टिफिशियल आई। उसके बाद सर्जन प्रेफरेंस, जो सर्जन का भी कहते हैं इस पेशेंट को लोकल में नहीं करना है, जीए में करना है, उस वक्त में इसको जीए देना पड़ता है। सर्जन प्रेफरेंस, सर्जन की
इंजेक्शन देते हैं, इससे इंसान पर नींद तारी हो जाती है, ये सो जाता है इंसान बिल्कुल। उसके बाद अगर ये इस्तेमाल नहीं करते, प्रोपोफॉल इस्तेमाल करते हैं, प्रोपोफॉल। अच्छा, उसके बाद सेक्सोमेथोनियम, ये इंसान को, पेशेंट को पैरालाइज करने में इस्तेमाल करते हैं। सुने एक खास बात, खास इल्मी नुक्ता ध्यान करना, डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में एक इंजेक्शन होता है, उसको कहते हैं कैटामाइन। इसको कैटामाइन भी कहते हैं, कैटासोल भी कहते हैं, 3 नाम है, तीसरा नाम बोलने का इसको कैटलर भी कहते हैं। ये नहीं देते, ये देने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं देते, इस पर सवाल कर सकता है, इसलिए नहीं देते। ये जो कैटामाइन इंजेक्शन होता है, कैटामाइन होता है शार्ट सर्जिकल प्रोसीजर देता है, लेकिन ये देते क्यों नहीं है? चाहे शार्ट सर्जिकल प्रोसीजर हो, लॉन्ग सर्जिकल, नहीं देते। क्यों नहीं देते? इसलिए कि आँख जो इससे इंट्रा प्रेशर बहुत इंक्रीज हो जाता है, ये इट इंक्रीजेज दी इंट्राओकुलर प्रेशर, ये आँख के प्रेशर बहुत इंक्रीज कर देता है, जो कि बहुत खतरनाक है। दोनों स्टेटेड ड्रग्स हैं, ये मरीज को दे देते हैं। मरीज कहते हैं मुझे दर्द हो रही है, उसको इंजेक्शन लगा देते हैं, डायल्यूटेड होता है। और क्या होता है, इससे नींद आ जाती है, सो जाता है, हमको पता नहीं चलता मेरा प्रेशर। तो उसके बाद एट्रोपिन इंजेक्शन। एट्रोपिन इंजेक्शन जो है ये ब्रेडिकार्डिया की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। एट्रोपिन इंजेक्शन जिसका बीपी जो है, जिसकी पल्स रेट, हार्ट रेट जो है इज लेस दैन 50 बीट्स पर मिनट हो, उसको देते हैं यदि, और इससे जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है, हार्ट रेट रिदम नॉर्मल हो जाती है, इससे नॉर्मल हो जाती है। ये बात मुझे याद रखिए, ये किसके लिए देते हैं। दूसरा सल्फेट का आइडिया आता है ना, वो अलग है, अच्छा नाम है। ये एट्रोपिन सल्फेट जो इंजेक्शन होता है, एक देते हैं ब्रेडिकार्डिया में। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, पल्स रेट इज लेस दैन 50 बीट्स पर मिनट, नोन एज ब्रेडिकार्डिया। आजकल जितनी मैं जिंदगी हंसी, जब बच्चों को जीले देते हैं तो एट्रोपिन का इंजेक्शन मिक्स करके रखा होता है। एट्रोपिन का इंजेक्शन 1 ml होता है, 4 ml इसमें डिस्टिल वाटर मिक्स करके ये बच्चों को भी देते हैं, इसलिए कि बच्चों की पल्स रेट को नॉर्मल रहता है। दूसरा जो मुंह के अंदर सलेवरी ग्लैंड होते हैं, वो सलाइवा खाली नहीं करते, इससे इसको कंट्रोल करता है, सिक्रीशन मुंह से खाली नहीं होती, इसका ये इनहालेशन गैसेस। इनहालेशन में क्या आता है, गैसेस आती है, गैसेस में ऑक्सीजन आती है और नाइट्रस ऑक्साइड आती है। ऑक्सीजन जो है लाइफ सेविंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड जो लाफिंग गैस कहलाती है, लाफिंग गैस कहलाती है। इससे मरीज सोया रहता है, सेडेटिव रहता है। अच्छा, ये नाइट्रस का जो सिलेंडर होता है वो नीला होता है, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसके वाइट शोल्डर होते हैं, ब्लैक बॉडी, नोन एज ऑक्सीजन सिलेंडर कहलाता है। और जिसकी पूरी होल बॉडी ब्लू हो उसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, एंड वो लिखते हैं उसको, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। और उस सिलेंडर के ऊपर BOC लिखा होता है। BOC का मतलब है ब्रिटिश ऑक्सीजन कंपनी, ब्रिटिश है। जब हुसन आता है तो वजारत आई है। अच्छा, ये वर्ड है, ये फ्यूजन होता है, ये एक शीशे की बोतल में होता है, शीशे के साथ अटैच होता है। एरोटीन इस्तेमाल करते हैं, आइसोफ्लोरीन या सेवोफ्लोरीन, ये बच्चों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आइसोफ्लोरीन, सेवोफ्लोरीन कांटे में इस्तेमाल करते हैं। ये बीपी को नॉर्मल रखती है, हार्ट प्रेशर को कंट्रोल करती है। क्या ढक्कन उतार दिया जाए, बोतल के अंदर ये फ्यूजन पड़ा हो, ये हवा में आहिस्ता 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 उड़ जाएगा, बिल्कुल उड़ जाएगा, बोतल खाली है जी। फ्यूल में ये इंजेक्शन हैं जो डीएस में आएंगे, ये इनहालेशन गैसेज हैं। इनहालेशन इन में अंदर भाग रहा है, लेशन में ले जाना। अच्छा, और बोला है अब मैं ये वाइट शोल्डर ब्लैक बॉडी नोन एज ऑक्सीजन, यहाँ पर O2 लिखा होता है और इसके ऊपर लिखा होता है BOC, ब्रिटिश ऑक्सीजन कंपनी। ये लाफिंग गैस होती है। ये दोनों सिलेंडर जो बिल्कुल ब्लू कलर, इनकी लाइनिंग ब्लू कलर की होती है, इसकी लाइनिंग वाइट कलर की होती है। ये नाइट्रस ऑक्साइड है। अगर नाइट्रस प्योर किसी पेशेंट को दे दी जाए लंग्स में, ये लंग्स और हार्ट के 15 से उठा जाए, ये डायजर्स है, ये इसके ऑक्सीजन के साथ मिलकर मिक्स करके देते हैं। अगर ये 4 ml दे रहे हैं, ये 5 ml दे रहे हैं, मिक्स होकर लीटर। इसी तरह ये इंजेक्शन का प्रोपोफॉल, ये दूध के कलर का होता है, ये बहुत अच्छा सेडेटिव, इससे नींद बहुत आती है। और ये पेंटोफार्म इंजेक्शन, ये बम नहीं है भाई, पेंटोफार्म इंजेक्शन। एमपीओ नेल पर और पेशेंट को एमपीओ रखने से मना करना, खाने पीने से मना करना, पानी पीने से मना करना, क्यों लिखा हुआ है एमपीओ को क्या, एमपीएम इस तरह होता है, नेल बाई माउथ, ये मतलब है नेल बाई माउथ, नेल बाई माउथ। अच्छा, नेल पर और टू प्रिवेंट pulmonary aspiration of stomach contents during जब स्टमक खाली होगा, पेशेंट उल्टी भी करेगा, सेक्रीशन करेगा, उससे कुछ बाहर नहीं निकलेगा। उस
पल्मोनरी सिक्रेशन को या सिक्रेशन कम लेगी, वो ताकि पल्मोनरी लंग्स में है जिन्हें उसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को एनपीओ रखा जाता है। जब एनपीओ का स्टमक खाली होगा, कोई सिक्रेशन निकल, जब खाया भी होगा वो सिक्रेशन निकल के एसिडिटी होती है और वो स्टमक से निकल कर कम से कम ये वो मर जाएगा, ये ठीक ही नहीं हो सकता। 1 मिनट में सांस 11 मिनट। थैंक यू वेरी मच।